तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल को अपने लोगों ने ही दिया धोखा। इजराइल के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर बोला धावा, सेना के मुख्यालय पर कर लिया कब्जा। गाजा पट्टी में जंग से पहले बर्बाद हो जाएगा इजराइल, नेतन्याहू को गाजा से बड़ा झटका। शिमला में मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना हिंदूवादी संगठनों को पड़ा भारी। हिंसक प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और पूर्व सांसदों पर एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, एक जवान सेना का शहीद। मोदी सरकार के लिए जम्मू कश्मीर से झटका। प्रधानमंत्री मोदी के गाय के बछिया पालने पर सियासत शुरू। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा, हजारों की संख्या में रोज मरती हैं गाय, मोदी सरकार नहीं दे पाती भूसा। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फिर से दिया भड़काऊ बयान। बोले मुसलमानों को ना बेचे महाराष्ट्र में अपनी जमीन, एआईएमएम ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हूती हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल को अपने लोगों ने दिया धोखा। हमास ने लगाई ऐसी बुद्धि, जंग से पहले ही तबाह हो जाएगा इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह हूती तीनों से युद्ध लड़ रहा है। इसी बीच इजरायली सरकार के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एकत्रित हो गए हैं और गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास की मांग कर रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती और हिजबुल्लाह के हमले के बाद कल सेना मुख्यालय और सरकारी भवनों पर इजराइल के लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर भी धावा बोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपना आवास छोड़कर इजराइल के दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। लोग का कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह और हूती से जंग नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसे गाजा पट्टी में हमास की बात माननी चाहिए और जंग को रोक देना चाहिए और जितने भी उनके बंधक हैं उनको वापस इजराइल लेकर आना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नेतन्याहू की भी नींद उड़ गई है और अब गाजा पट्टी की जंग में बुरी तरीके से इजराइल फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिमला में मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन जाएंगे जेल, 2 पार्षदों पर मामला दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं, पूर्व पार्षदों और पंचायत प्रमुखों सहित 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। प्रदर्शनकारियों की 11 सितंबर को सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पत्थरबाजी की थी, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की और लाठियां बरसाई। इस झड़प में पुलिस और महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि अब शिमला के जो एसपी हैं उन्होंने एक्शन लेते हुए हिंसक प्रदर्शन करने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और पूर्व पार्षदों पर मामला दर्ज किया है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार जल्द करेगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लड़ाई शुरू, एक जवान शहीद। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के चत्तूर इलाके में हुई इस मुठभेड़ में भारत का एक सैनिक शहीद हो गया है, वहीं 4 जवानों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को चारों ओर से घेर लिया है। फिलहाल दोनों ओर से मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उधमपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। सुरक्षा बलों को खंडरा के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हुए थे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के बछिया पालने पर सियासत हुई तेज, राकेश टिकैत ने कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के गाय की बछिया पालने पर सियासी गलियारों में आंच पहुंच गई है। किसान आंदोलन से जुड़े
किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और तंज कसते हुए कहा है कि जिस गाय और गंगा के नाम पर ये सरकार में आए, जरा उनके भी हालात देख लें। 100-150 करोड़ रुपए में उनके लिए भूसा चारा आ जाएगा, वो भी नहीं आता, वो भी कागजों में ही आ रहा है। राकेश टिकैत ने गौशालाओं के प्रबंध को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गाय की बच्चियां तो अपने आवास पर पालते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में गाय सड़कों पर मर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौशाला में उनको नहीं रखा जा रहा है और गौशाला में भी जा रही हैं तब भी वहाँ भूखी मर रही हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी को चिंता करनी चाहिए। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर से दिया विवादित बयान, बोले केवल हिंदुओं की करें परवाह। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा नेता नितेश राणे के भड़काऊ बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अब उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग और धर्म को जोड़कर बयान दिया है। राणे ने कहा है कि हिंदुओं को केवल अपने धर्म के लोगों के साथ संपत्ति का सौदा करना चाहिए। राणे ने रियल एस्टेट ब्रोकरों को शपथ दिलाई कि भी गैर हिंदुओं के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करें। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग से पहले आधार कार्ड की भी जांच करें। राणे के इस बयान का एआईएमएम ने विरोध किया है। एआईएमएम ने कहा है कि राणे की बात देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उनके शब्द संविधान के खिलाफ हैं। इससे पहले राणे ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कोई हिंदू संत रामगिरी महाराज को नुकसान पहुंचाता है तो उसे उसी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उनके खिलाफ अब फिर से एफआईआर दर्ज हो सकती है। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकवाद का आरोप साबित नहीं हो सका, उमर खालिद का जेल में 5वां साल शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि उमर खालिद, जिन्हें मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में देशद्रोही का खलीफा बताया गया था, इस सप्ताह आतंकवाद के आरोप में जेल में अपने 5वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं। 37 साल के पूर्व जेएनयू छात्र के खिलाफ 40 पेज की चार्जशीट की पहली लाइन शुरू होती है। देशद्रोह के एक खलीफा की इस जांच से ये स्थापित हो गया है कि आरोपी उमर खालिद ने 2016 से कितनी दूर तक ये यात्रा की है। खालिद के खिलाफ इस मामले में ये भी है कि आतंकवादी कृत्य क्या है, लेकिन इसे तय कौन कर रहा है उस पर गौर कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि 4 साल पूरे हो गए हैं उमर खालिद को, लेकिन अभी तक कोर्ट उन पर देशद्रोही के आरोपों को साबित नहीं कर पाया है और अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के गाय की बच्चियां पालने पर सियासी गलियारों में आंच पहुंच गई है। किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और तंज कसते हुए कहा है कि जिस गाय और गंगा के नाम पर ये सरकार में आए, जरा उनके भी हालात देख लें। 100-150 करोड़ रुपये में उनके लिए भूसा चारा आ जाएगा, वो भी नहीं आता, वो भी कागजों में ही आ रहा है। राकेश टिकैत ने गौशालाओं के प्रबंध को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गाय की बच्चियां तो अपने आवास पर पालते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में गाय सड़कों पर मर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौशाला में उनको नहीं रखा जा रहा है और गौशाला में भी जा रही हैं तब भी वहाँ भूखी मर रही हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी को चिंता करनी चाहिए। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर से दिया विवादित बयान, बोले केवल हिंदुओं की करें परवाह। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा नेता नितेश राणे के भड़काऊ बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अब उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग और धर्म को जोड़कर बयान दिया है। राणे ने कहा है कि हिंदुओं को केवल अपने धर्म के लोगों के साथ संपत्ति का सौदा करना चाहिए। राणे ने रियल एस्टेट ब्रोकरों को शपथ दिलाई कि भी गैर हिंदुओं के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करें। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग से पहले आधार कार्ड की भी जांच करें। राणे के इस बयान का एआईएमएम ने विरोध किया है। एआईएमएम ने कहा है कि राणे की बात देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उनके शब्द संविधान के खिलाफ हैं। इससे पहले राणे ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कोई हिंदू संत रामगिरी महाराज को नुकसान पहुंचाता है तो उसे उसी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उनके खिलाफ अब फिर से एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकवाद का आरोप साबित नहीं हो सका, उमर खालिद का जेल में 5वां साल शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि उमर खालिद, जिन्हें मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में देशद्रोही का खलीफा बताया गया था, इस सप्ताह आतंकवाद के आरोप में जेल में अपने 5वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं। 37 साल के पूर्व जेएनयू छात्र के खिलाफ 40 पेज की चार्जशीट की पहली लाइन शुरू होती है। देशद्रोह के एक खलीफा की इस जांच से ये स्थापित हो गया है कि आरोपी उमर खालिद ने 2016 से
कितनी दूर तक ये यात्रा की है। खालिद के खिलाफ इस मामले में ये भी है कि आतंकवादी कृत्य क्या है, लेकिन इसे तय कौन कर रहा है उस पर गौर कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि 4 साल पूरे हो गए हैं उमर खालिद को, लेकिन अभी तक कोर्ट उन पर देशद्रोही के आरोपों को साबित नहीं कर पाया है और अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिली है।